√5 इज अ इरेशनल नंबर। इसका मैं एक रिकैप दे देता हूं, इसको फटाक से समझ लो। रिकैप में क्या होगा कि देखो प्रूफ हमें क्या करना था, √5 एक इरेशनल नंबर है, इतना प्रूफ करना था। इसकी जगह कोई दूसरा नंबर भी आ सकता है। दूसरी चीज क्या है कि लेट अस अज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। हम पहले मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, ये रैशनल नंबर है। उसके बाद देयर एग्जिस्ट को-प्राइम नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। मतलब ये कि हम मान लिए कि हमारे पास यहां पर को-प्राइम नंबर है, दो ले लिए जो पॉजिटिव इंटीजर में होंगे a और b। को-प्राइम का मतलब क्या है, जिसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? पक्का क्लियर है? चलो अब मान लेते हैं कि √5 इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन b। इतना क्लियर है। b को हमने √5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5b √5b इज इक्वल टू a आया। इतना क्लियर है। बोथ साइड स्क्वायरिंग, अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो √5b का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। अब देखो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b आ जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू a स्क्वायर हो गया। इतना क्लियर हो गया? पक्का ठीक है। अब देखो 5 डिवाइड a स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, मतलब 5 a को भी डिवाइड करेगा। और ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है थ्योरम की वजह से, कि थ्योरम बोलता है कि p डिवाइड्स pa स्क्वायर देन p डिवाइड्स a आल्सो। ठीक है, तो यहां पर भी वही चीज हुआ। अब हमने तीसरा इंटीजर मान लिया जिसका है a इज इक्वल टू 5c फॉर सेम पॉजिटिव इंटीजर c के लिए। तो बोथ साइड को अगेन स्क्वायर कर दिए तो हमारे पास क्या है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। क्लियर है? क्लियर है, पक्का। तो मैं इसे लिख दिया। अब यहां पर देखो क्या होगा कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ गया और c स्क्वायर आ गया। तो देखो a स्क्वायर है तो अब a स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 5b स्क्वायर। ये देखो 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर हमने पुट कर दिया तो 25 से 5 क्या कैंसिल हो जाएगा तो 5c स्क्वायर बचा। इससे फिर एक बार फिर से अगर ये चीज प्रूफ हो गई कि 5 डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स b। ये अगेन थ्योरम लग गया सेम ये वाला। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक 5 डिवाइड a, दूसरा 5 डिवाइड b। we have find that a and b have at least 5 as the common factor, दोनों के लिए जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो this contradict that a and b are co-prime number, then we can say √5 is a irrational number। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई या समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो ताकि और भी आपके साथियों के तक ये वीडियो पहुंच पाए। थैंक यू।